हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शक्ति किसे कहते हैं। जो पावर होता है वो क्या होता है, पावर के सभी बारे में जानेंगे। पावर का मात्रा क्या होता है और ऊर्जा और शक्ति में संबंध जानेंगे, अंतर जानेंगे। इन सभी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है शक्ति, जो होता है पावर। ठीक है, शक्ति को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो पावर होता क्या है, देखिए शक्ति क्या होता है। देखिए, कार्य करने की जो दर होती है ना, उसे शक्ति कहते हैं। सिंपल से आप कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो दर होती है उसे शक्ति कहते हैं। या दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाती है, शक्ति कहलाता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कैसे हम जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। ठीक है, कार्य बटे समय, यहीं से आप इसको परिभाषा कर सकते हैं कि देखिए किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। समय मतलब क्या, समय को हम दर कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, आप कहेंगे क्या, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करने की जो दर होती है, दर मतलब समय, कार्य करने की जो दर होती है उसे शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका सिंपल सा आप क्या इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, शक्ति किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो दर होती है उसे शक्ति कहते हैं। और दर मतलब क्या होता है, दर मतलब समय होता है। तो याद रखेंगे दर का मतलब होता है समय। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो दर होती है, समय होती है, उसे शक्ति कहते हैं। या आप दूसरे, अगर ये आपको परिभाषा न समझ में आए तो दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरा क्या, मान लीजिए ये जो समय है, समय जो है, समय को हम टी से लिखते हैं। तो समय जो है टी, उसको मैं एकांक मान लूँ। मतलब एकांक का मतलब है यदि समय को मैं एक मान लूँ, एक का मतलब एकांक, समय का मतलब मान लीजिए इकाई मान लूँ। ठीक है, इकाई मतलब एक। यदि मैं समय को इकाई मान लूँ तो क्या कहेंगे, प्रति, जो ये बटा का जो चिन्ह है, ये जो बटा का चिन्ह है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रति कहेंगे। ठीक है, प्रति। ठीक है, तो प्रति, आप इसका दूसरा डिफिनेशन कैसे कह सकते हैं कि प्रति एकांक। ठीक है, प्रति इकाई समय में, ठीक है, प्रति इकाई समय में किया गया जो कार्य होता है उसे शक्ति कहते हैं। मतलब किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में किया गया जो कार्य होता है उसे शक्ति कहते हैं। तो आप इसका सिंपल सा डिफिनेशन आप याद रख लीजिएगा। मैं तो यही कहूँगा कि यही आप याद रखिएगा, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो दर होती है उसे शक्ति कहते हैं। और सिंपल से आपका इस सूत्र को लिख सकते हैं कि जो शक्ति होता है क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। या आप शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं, शक्ति, और कार्य को W से और समय को T से। तो कार्य शक्ति बराबर क्या होता है, P बाई शक्ति, P बराबर क्या होता है, W बाई T भी कह सकते हैं। अब देखते हैं शक्ति का मात्रक। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक, ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले बात कि शक्ति का हम SI मात्रक देखते हैं। ठीक है, शक्ति का SI मात्रक। ठीक है, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो देखिए शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। सबसे पहले वाट भी कह सकते हैं, या दूसरा कार्य का क्या होता है, कार्य का जूल, और समय का T सेकेंड होता है, जूल प्रति सेकेंड, ये दूसरा कह सकते हैं। मतलब कोई पूछे शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का SI मात्रक या तो आप वाट कहिए या जूल प्रति सेकेंड कहिए, दोनों बात एक ही है। और ये भी याद रखेंगे कि एक वाट जो होता है, एक वाट 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को भी नोट रखेंगे कि 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो शक्ति का SI मात्रक हो गया। अब देखते हैं शक्ति का CGS मात्रक। तो मैं इसको मिटका दे रहा हूँ। ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए इसको मैंने मिटका दिया। ठीक है, इसको मिटका दे रहा हूँ। तो
यहाँ से हम लोग क्या जाना, एक मिनट, शक्ति जो P बराबर क्या था, W/T था, ठीक है, और इसका शक्ति का SI मात्रक क्या था, शक्ति का SI मात्रक क्या था, वाट, या दूसरा क्या, पहला वाट कह सकते हैं या दूसरा जूल प्रति सेकेंड कह सकते हैं। अब देखते हैं शक्ति का CGS मात्रक, ठीक है, शक्ति का CGS मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का CGS मात्रक अर्ग प्रति सेकेंड होता है। शक्ति का CGS मात्रक क्या होता है, अर्ग प्रति सेकेंड होता है। और एक और पॉइंट याद रखेंगे कि शक्ति एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है, शक्ति क्या होती है, अदिश राशि होती है। और शक्ति का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, ये आपको 11th में पढ़ाया जाएगा विमीय सूत्र के बारे में, तो आपको इसे याद करना मतलब आवश्यक है, अगर याद कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो ये भी देख लीजिए, शक्ति का विमाएँ, ठीक है, विमाएँ क्या होती है, शक्ति के विमाएँ mL2T-3 होता है, ठीक है। तो शक्ति का SI मात्रक वाट या जूल प्रति सेकेंड कह दीजिए, और शक्ति का CGS मात्रक अर्ग प्रति सेकेंड होता है। शक्ति कौन सी अदिश राशि होती है, और शक्ति की विमाएँ mL2T-3 होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम कि जो शक्ति होती है, शक्ति और वेग में क्या संबंध होता है, ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे शक्ति तथा वेग में संबंध, ठीक है, जो शक्ति है, शक्ति तथा वेग में क्या संबंध है। देखिए हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर हम जानते हैं कि बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है, कार्य बराबर क्या जानते हैं, बल गुणे विस्थापन होता है। और ये भी जानते हैं, अभी शक्ति का क्या सूत्र निकाला गया था कि शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। शक्ति का भी फॉर्मूला हमने देखा कि कार्य बटे समय होता है, और कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। ये दो सूत्र होते हैं। मान लीजिए ये जो कार्य का सूत्र है, इस कार्य के सूत्र को, ये जो सूत्र है इसको यहाँ पे पुट अप करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर इस कार्य के जगह पर बल गुणे विस्थापन लिख देंगे, बल गुणे विस्थापन, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। और इस समय है, समय को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो इतना का मान क्या होता है, इतना का मान हम जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। ये वेग का सूत्र होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। तो यहाँ पर विस्थापन बटे समय है, तो हम लिख देंगे शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति इक्वल टू बल गुणे, इन दोनों के जगह पे क्या लिख देंगे, वेग, वेग लिख सकते हैं। तो यही क्या है, रिलेशन है, किस में, यही क्या है, रिलेशन है, यही क्या है, यही रिलेशन है शक्ति और वेग में, ठीक है। शक्ति और वेग में क्या है, संबंध है कि शक्ति यदि कभी न्यूमेरिकल में आपको बल दे दे, वस्तु का द्वारा लगाया गया बल और वस्तु द्वारा वेग दे दिया गया, तो और पूछ दिया जाए कि शक्ति की गणना कीजिए, तो इस सूत्र को आप रखकर आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको सूत्र यही मालूम हो कि शक्ति जो P बराबर होता है W/T, ठीक है, W/T आपको मालूम हो, और आपको दे दिया गया न्यूमेरिकल में बल का मान और वेग का मान दे दिया गया, और पूछा गया शक्ति, तो आप ये सूत्र जानते रहेंगे तो उससे ये नहीं निकलेगा। इसलिए ये भी सूत्र आप याद रखेंगे कि शक्ति बराबर क्या होता है, बल गुणे वेग होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखते हैं हम
कि जो शक्ति होता है और ऊर्जा होता है उनमें क्या अंतर होते हैं। तो चलिए देखते हैं, शक्ति ऊर्जा में अंतर। ठीक है, शक्ति तथा ऊर्जा में अंतर। ठीक है, शक्ति तथा ऊर्जा में अंतर। ठीक है, तो चलिए इसका दो कॉलम बना लेते हैं, शक्ति तथा ऊर्जा का अंतर का। तो इधर लिखते हैं हम शक्ति, शक्ति मतलब पावर। ठीक है, और इधर बना लेते हैं हम ऊर्जा। ऊर्जा का इंग्लिश क्या होता है, एनर्जी। ठीक है, ये दो हो गया हेडिंग। पहला होता है क्या, शक्ति, और पहला होता है शक्ति और दूसरा क्या है, एनर्जी। देखिए सबसे पहली बात, शक्ति का सबसे पहले हम यही जानते हैं कि कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसका पहला नोट आप याद रखेंगे कि जो कार्य करने की दर मतलब क्या, समय। कार्य करने की जो दर होती है, दर को कार्य करने की दर क्या कहलाती है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। ठीक है, ये पहला हो गया। हम इसमें जानते हैं, इसमें क्या जानते हैं कि इसमें हम यही जानते हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं, कि ऊर्जा किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसे क्या कहते हैं, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। दूसरा, इन दोनों में अंतर क्या हो जाएगा कि का जो सॉरी यार देखो शक्ति। ठीक है, सॉरी, शक्ति के बारे में जाना है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, जबकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक हम जानते हैं, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, पर आप यहाँ से याद रखिएगा बस केवल कि अंतर में क्या लिखेंगे, शक्ति का मात्रक वाट होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, तीसरा, इन दोनों में अंतर क्या हो जाएगा कि जो शक्ति है, शक्ति समय पर निर्भर करती है। ठीक है, जो शक्ति है वो समय पर निर्भर करती है या निर्भर रहती है, जबकि ये क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं रहती है। ऊर्जा क्या है, समय पर निर्भर नहीं रहती है। तो यही आपका क्या है, चार ठो, ये तीन ठो आपके क्या है वो अंतर है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।